दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार गौरव एक बार फिर से एक नया वीडियो के साथ आप सभी को अपने YouTube चैनल SR फिश फार्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो मछली रखने से पूर्व तालाब का प्रबंधन कैसे करें या तालाब की तैयारी कैसे करें। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा विषय है कि हम लोग जब मछली छोड़ते हैं उस समय हमारे तालाब की क्या कंडीशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तालाब में हम मछली छोड़ रहे हैं उस तालाब में पहले से कोई अन्य प्रजाति की मछलियां हैं या कुछ जैसे हम लोग तालाब में छोड़ते हैं मछलियां जैसे कॉमन कार्प वगैरह है तो वो थोड़ी पुरानी होगी तो वो मतलब ब्रीडिंग भी कर सकती है, या कोई जंगली अन्य प्रकार की मछलियां हैं, कुछ मेढक वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज होती हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा जो हमारे मत्स्य पालक में उत्पादन का निर्भर जो उत्पादन का जो क्षमता है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि तालाब का हमारा शुरुआत में प्रबंधन कैसा था, तालाब की तैयारी जो हमने की थी वो कैसी थी। दोस्तों सबसे पहला जो हमारे यहाँ तालाब का जो शुरुआती दौर में जब स्टार्टअप होता है तो सबसे पहले तालाब को सुखा लेना, यानी तालाब से बिल्कुल पानी क्लीन कर देना, हटा देना, वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। यदि हम तालाब को सुखा नहीं सकते हैं, जैसे कोई गर्मजरुआ तालाब होता है या कोई बहुत बड़ा पॉन्ड है तो उसको हम सुखा नहीं सकते हैं, तो उसको भी क्लीन करना जरूरी है। क्योंकि हम मान के चलिए कि हमने 2000 सीड 1 एकड़ में डाला है तो हमें पता है कि 2000 सीड हमारे तालाब में है, लेकिन जो हम नहीं जान रहे हैं जिस चीज के बारे में, तालाब में पहले से कोई अवांछित मछलियां हैं तो उसकी संख्या क्या है, उसका वेट क्या है, हम उसके बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो यहीं पे दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हमें जो फीड कराना है वो तो हम अपने मछलियों के अनुसार कराएंगे, लेकिन वो फीड बच जाएगा अन्य मछलियों के साथ। तो दोस्तों इसलिए सबसे पहले तालाब का तैयारी भी करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों सबसे पहले तालाब को या तो आप सुखा लीजिए, अन्यथा नहीं सुखा सकते हैं तो उसको पॉइजन करिए, या तो आप ऑर्गेनिक तरह से भी कर सकते हैं पॉइजन। जैसे महुआ के खल्ली से सारी मछलियां मर जाती है, वैसे उसके बाद साइपरमेथ्रिन नामक बहुत सारे दवाई है, उसका भी जहर है, उसका भी प्रयोग करके तालाब को आप पॉइजन कर सकते हैं। तालाब को मेरा कहने का मतलब है किसी भी माध्यम से या तो सुखा के कर लीजिए या पॉइजन करके उसको नीट एंड क्लीन कर दीजिए, जिससे पहला तो फायदा क्या है, फायदा ये हो जाएगा क्योंकि आपको सबसे पहले पता चल जाएगी कि हमारे तालाब में औसतन वेट मछलियों का कितना हो सकता है। अनुमान जो आप लगा सकते हैं उसके आसपास तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिस तालाब में कोई अन्य मछलियां हैं जैसे पोठिया है, चन्ना है, बहुत सारी मतलब फालतू में जंगली मछली होती है जो फट जाती है, तो अगर ये मछलियां हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हम कितना भोजन कराएं इसको, कितनी क्वांटिटी में हमने मछली डाली और कितना हमारा उत्पादन हो सकता है।
इसलिए दोस्तों तालाब को सबसे पहले नीट एंड क्लीन करिए, बिल्कुल क्लीन करिए। तालाब में कुछ भी नहीं होना चाहिए, न खर पतवार, उसके बाद मछलियाँ या कीड़ा वगैरह होता है वो सब भी कुछ नहीं होना चाहिए। हो सके तो आप तालाब को सुखा करके या फिर पॉइजन करके किसी माध्यम से उसको क्लीन करिए। जब आप तालाब को क्लीन कर दीजिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि तालाब को क्लीन करने से सिर्फ कीड़ा या कीटाणु मरेगा, आपके तालाब का जो भोजन होगा वो भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो भी बची खुची मछलियां हैं या कोई भी ऐसा जो जीव मरता है तो फिर वो बाद में जाके खाद के रूप में जनरेट हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो हम पॉइजन करते हैं उस समय तालाब हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ना उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चीज नहीं रहता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मछली का बच्चा जब भी छोड़े उससे पहले तालाब को पॉइजन कर क्लीन करें। उसके बाद जो उसका काम है, आप औसतन अगर धूप निकल रही है तो लगभग 14 दिन के बाद 1 एकड़ प्रति एकड़ के दर से 100 किलो चूना का छिड़काव करिए। चूना कौन सा लाइए, जो चूना जिंदा हो, जिसमें से जो मतलब इतना बड़ा दल टाइप का होता है, जिसको आप पानी में डालेंगे तो उसमें से धुआं जैसा निकले, गैस जैसा निकले, मतलब बुलबुला के तहत हो, उस तरह का चूना लेके आइए। और चूना लाने के बाद हो सके तो उसी तालाब में उसको फुलाइए, या बाहर अगर आप ड्रम वगैरह है उसमें डाल के फुला लीजिए। इस प्रकार से उसको फुलाइए और नेक्स्ट दिन 24 घंटे के बाद उसको पूरे तालाब में अच्छे से घोल, पतला सा घोल बनवाकर छिटवाइए। ये आपको 14 दिन के बाद करना है, पॉइजन करने के दिन से। ठीक है दोस्तों, जब आपका चूना डल जाएगा, चूना डलने के बाद यदि आपके पास अवेलेबल हो तो ताज़ा गोबर जितना आपके पास अवेलेबल हो, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल, इसका भी कोई सीमा नहीं दोस्तों। हाँ, लेकिन इसमें एक प्लस और माइनस पॉइंट जो बताती, किसी भी प्रकार का गोबर आपको नहीं डालना है, किसी भी प्रकार का गोबर आपको नहीं डालना है। गोबर आपको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 दिन, 10 दिन पुराना हो तो चल सकता है, और गोबर गाय का ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गाय का गोबर कई प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट भी करता है, एक तरह से कई प्रकार की जो मछलियों को रोग होती है उसको भी दूर करता है। कोशिश करिए कि ज़्यादा ना मिल सके तो 1-2 कुंटल, जितना मिल जाए उतना ही लेकर के घोल करके पूरे पानी में छिड़कवा दीजिए। और उसके बाद जो करना है, आपको प्रति एकड़ के दर से 1 बोरा डीएपी, 1 बैग यानी 50 केजी डीएपी प्रति एकड़ के दर से, साथ में उसमें 20 से 25 किलो यूरिया, 20 से 25 केजी पोटास और 5 केजी जिंक, ये सबको मिक्स करके पूरे तालाब में आपको छिड़कवा देना है। आप घोल सकते हैं तो अब बढ़िया है, नहीं घोल सकते तो भी किसी माध्यम से छिड़कवा दीजिए। मतलब 15वें दिन में आपको चूना डालना है, 17वें दिन में आपको गोबर डालना है, और खाद वगैरह जो भी आप डाल सकते हैं गोबर वगैरह डालिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 17वें दिन में आप इसमें खाद वगैरह डाल के कम से कम इसको 48 घंटा तक, यानी 2 दिन, आपके पास अगर समय कम हो फिर भी 2 दिन मिनिमम इसको छोड़ना है। उसके बाद एक बार आपको नेटिंग करवा देनी है। नेटिंग करवाएंगे तो पूरे तालाब का पानी आपस में एक दूसरे में एडजस्ट कर जाएगा, इधर से उधर पानी होगा, पानी छनाएगा, आपस में वो पानी मिक्स हो जाएगा, यानी आपके तालाब में जितना प्रचुर मात्रा में। हाँ दोस्तों, एक चीज और मैं भूल गया, उसमें 50 केजी कम से कम खल्ली भी ऐड कर लीजिए। 50 केजी खल्ली को आपको वैसे ही छिड़कवाना है खाद के साथ ही। इन सारी चीजों को कम से कम 48 घंटे आप इसको डालने के बाद, जब 48 घंटा आपका पुर जाए, 2 दिन आपका पुर जाए, तो उसमें नेटिंग करवा दीजिए। फॉल्स नेटिंग जिसको बोलते हैं,
एक बार चलवाइए, ठीक है। उसके बाद आप इसमें मछली का जो बच्चा होता है उसको आप छोड़िए। उसमें भी एक हाँ, मतलब मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा, और कल्चर तालाब की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कल्चर जिसमें हम करते हैं, जिस पॉन्ड में करते हैं, उसमें हमारा भोजन की जो मात्रा होनी चाहिए वो प्रचुर होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि आप जो फीड कराएंगे और मछलियाँ जो फीड करती है, मछलियों का जो नेचुरल फूड है, जो वो खाना पसंद करती है दोस्तों, वो तो पानी से ही एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि मछलियाँ का एक नेचुरल मूवमेंट होता है, हमेशा मुंह को खोलेगी बंद करेगी, खोलेगी बंद करेगी। तो जितनी बार वो पानी को मुंह में लेगी और गल्फर से बाहर निकालेगी, अगर हमारे तालाब में अगर फीड है, पानी में भोजन है, तो उतनी बार उसको कुछ न कुछ गल्फर के माध्यम से कुछ चला जाएगा। जब पानी छनेगी तो थोड़ा बहुत सा भी भोजन अगर उसको मिला तो वो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। और आप जो फीड करा रहे हैं वो तो उसको मिल ही रहा है। उसमें भी एक और सबसे प्रथम जो हमें मछली छोड़नी चाहिए, ये भी एक ध्यान रखने योग्य बात है। लोग इसको माने या ना माने, लेकिन ये भी हमारे ख्याल से, हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार ये भी सही है। क्योंकि सबसे पहले हमें तली का मछली छोड़ना चाहिए, यानी बॉटम का, निचले हिस्से में जो हमारी मछली है, मतलब पलती है, उसको छोड़ना चाहिए। जैसे नैनी या फिर मृगल, दोनों एक ही मछली है, अलग अलग, मतलब कहीं वैसे ओरिजिनल नाम इसका मृगल है, लेकिन कहीं नैनी भी बोलते हैं, पता नहीं कहीं और कुछ भी नाम से लोग मतलब ये जानते होंगे, या कुछ और नाम भी हो सकता है। उसके बाद कॉमन कार्प और अमूर कार्प, ये दोनों सेमी प्रजाति की मछली है, जिसको कॉमन कार्प से थोड़ा सा एडवांस अमूर कार्प को बनाया गया है। ये दोनों मछलियाँ लगभग मेरे ख्याल से ग्रोथ में थोड़ा सा, कहते हैं कि अमूर कार्प का ग्रोथ थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन औसतन ठीक है। एक चीज़ दोनों में फ़र्क है। पहला कि कॉमन कार्प मछलियाँ जो होती है, वो अगर उसका समय मतलब पूरा होता है तो साइज, कुछ भी साइज हो उसका, वो ब्रीडिंग कर देगी। कॉमन कार्प मछली में यही एक, मुझे जो आज तक लगा है कि कॉमन कार्प को पालने में जो यदि नुकसान है हमारा, तो तालाब में मतलब बच्चों की संख्या असीमित हो सकती है। लेकिन अमूर कार्प में यही एक फायदा है कि अमूर कार्प ब्रीडिंग नहीं करती है, तालाब में ब्रीडिंग नहीं करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या छोड़ना चाहिए, नीचे की मछली छोड़ना चाहिए। नीचे की मछली तालाब में जब छोड़ते हैं, तो तालाब में जो भी हमारा मतलब कुछ भी इस मतलब जो हमारे मछलियों को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर वैसी चीज़ की लेयर बनी हुई होती है, कुछ भी बन सकता है। जैसे कई प्रकार के गैसेज होते हैं जो निकल नहीं पाते हैं पानी के दबाव से, तो इसलिए यदि हम नीचे का मछली अगर पहले छोड़ते हैं, तो कॉमन कार्प और नैनी मृगल, जिसको आप जहाँ जो बोला जाए, ये सारी मछलियाँ जो होती है, ये 2-3 मछलियाँ हैं, ये क्या करती है, तालाब के तली में खोदना शुरू कर देती है, जिससे जो भी मतलब बुरे प्रभाव वाले जो गैस होते हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं। तो तालाब में और अच्छी गुणवत्ता 1-2 दिन में क्रिएट हो जाता है दोस्तों। एक चीज़ और मैं उसके बारे में बताऊं, एक तरह से मानिए तो नैनी मछली और कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प, ये तीनों मछलियाँ जो है सो हमारे तालाब में फ्री का मजदूर भी उसको हम बोल सकते हैं, कि बहुत सारा काम वो खूब कर लेती है जो हम नेटिंग करा के कराते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, कॉमन कार्प की एक और बुरी आदत जो है, सो बांध वो बहुत खोदता है। अगर उसका पेट नहीं भरेगा तो वो मिट्टी काटना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों,
तो 48 घंटों के बाद हमें उसमें, जब बच्चा हमें स्टॉक कर रहे हैं तो सबसे पहले नीचे तली का मछली स्टॉक करेंगे। लेकिन किसी भी हाल में किसी भी मछली का बच्चा अगर हम छोड़ रहे हैं तो कम से कम साइज हमारा नीचे की तली का जो मछली है उसका कम से कम साइज हमारा 50 से 100 ग्राम होना चाहिए। 50 से 100 ग्राम हो अति उत्तम है, ठीक है सर। लेकिन हम जो कहते हैं सो हमारा तो यही मानना है कि 100 ग्राम से कम का मछली हमें स्टॉक ही नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी नीचे की मछलियां हैं तो जल्दी नेट में आती भी नहीं है, तो अक्सर उसे हमें तालाब से पानी कम करके ही निकालना पड़ता है। तो इसलिए उसका कल्चर पीरियड जो है सो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 50 से 100 ग्राम के बीच का मछली हो तो कॉमन कार्प, नैनी मछली को आप छोड़ सकते हैं। रेहू मछली हमें जो छोड़ना है वो कम से कम 100 ग्राम की ही छोड़नी है। ग्रास कार्प हमें जब भी छोड़ना है तो 100 ग्राम का ही छोड़ना है। उसके बाद अपर लेयर में यदि हम बिगेट का पालन कर रहे हैं या सिल्वर का ही कर रहे हैं या कतला का ही कर रहे हैं, किसी भी मछली का अगर अपर लेयर में पालन कर रहे हैं तो वो साइज हमारा 150 से लेकर 250 ग्राम तक का होना चाहिए। डेंसिटी लो रखनी है, यानी अपर लेयर में 1 एकड़ में 250 पीस से ज़्यादा नहीं छोड़ना है। नीचे की मछलियाँ का जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो थोड़ा ज़्यादा भी रहेगी तो चलेगी, क्योंकि उसको हमको एक बार हार्वेस्ट करना है। लेकिन ये जो मछलियाँ, जो अपर लेयर की मछलियाँ हैं, उसकी क्वांटिटी सबसे पहले हमें क्वांटिटी पे एकदम डिपेंड हो जाना है कि हमको 250 पीस मछली ही छोड़ना है और 2 महीने बाद इसको निकालना है। ठीक है दोस्तों, वैसे हमने पिछले वीडियो में क्वांटिटी भी बताया है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम कि मछलियों का जो क्वांटिटी है तालाब में वो कितना होना चाहिए। मैक्सिमम 1 एकड़ एरिया में हमारे तालाब में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 पीस की हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा किसी भी हाल में कोई बता दे आपको नहीं रखना है। यदि आप रख रहे हैं तो समझिए कि आपको लॉस के सिवाय प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मैं पिछले 3 सालों से फिश फार्मिंग कर रहा हूं और 1.5 एकड़ से मैंने शुरुआत की थी। आज मेरे पास तकरीबन 22 एकड़ फार्म है, 22 एकड़ का फार्म है। इतना अब सोचिए कि कहीं न कहीं जो मेरी नॉलेज होगी मैं उसी के अनुसार आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरा जो है अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाद बाकी आप सब लोग अच्छे भी हैं, समझदार भी हैं। हम तो अभी बहुत सारी गलतियाँ कर ही रहे हैं, इसलिए दोस्तों क्षमा चाहते हैं हमारी बातों को। अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम जो बताएंगे वो जेन्युइन ही बताएंगे। हमारे पास कहीं से पढ़ के या किसी से जान के या कोई YouTube का वीडियो देख के हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। जो बता रहे हैं सो हम अपने पिछले 3 सालों का एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं। और जो जेन्युइन तरीका है जो है, अगर आप सच में मछली पालन में आप प्रॉफिट में आना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो करना है, आपको डेंसिटी कम करनी है। उसके बाद पानी का डेप्थ हमेशा याद रखिए कि 6.5 से 7 फीट होना ही है। उससे कम यदि आपके तालाब में पानी है तो किसी एक लेयर की मछली बढ़ेंगी और बाद बाकी 2 लेयर की मछली में कोई ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि 4 फीट पानी में कोई भी बता दे, 4 से 4.5 फीट पानी में कोई लैब टेक्नीशियन या कोई भी हम चैलेंज देके कहते हैं कि यदि किसी में दम हो तो 4 फीट पानी में हमें 4.5 फीट पानी में हमें 3 लेयर की मछली और सही गुणवत्ता के साथ, सही क्वांटिटी के साथ हमें तालाब में एक्वा कल्चर हमें करके दिखाए। ऐसा हो ही नहीं सकता।
जो लैब वाले हमें ट्रेनिंग में या कहीं बताते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सरकार पैसा देती है उनको कि भैया इतने में इतना खर्च करो, बजट बनाया भेज दिया, पैसा आ जाता है उनके पास सरकार से। क्या उन्होंने पता किया है कि जो इतने मतलब मेडिसिन के साथ, इतने टेक्निकल टूल्स के साथ मछलियों पे कितने कॉस्ट पड़ जाते हैं? जब हमारा कॉस्ट जो है, जब हमें खुद बियर करना है, तो हम दूसरों पे डिपेंड क्यों रहें? इसलिए दोस्तों, हमारी बातों को बुरा मत मानिए, हमें क्षमा करिए अगर हमसे त्रुटि हुई हो। दोस्तों नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। मेरा सपोर्ट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो हम बताना चाह रहे हैं वो जेन्युइन ही बताएंगे, इसमें कहीं से कोई त्रुटि नहीं होगी। हमारे तरफ से हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे, छोटी छोटी और अच्छी अच्छी चीज़ों को आपके साथ लाके शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तालाब में चूना का प्रयोग क्या है, मेडिसिन यानी दवाइयों का प्रयोग हम मतलब कौन से स्तर पे करें, ऑर्गेनिक स्तर पे करें या जो मेडिसिन दवाई कंपनी बना के भेजती है उसका प्रयोग करें। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है हम आपको ये बताएंगे दोस्तों, जो हमने किया है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए।